मैं धर्मेंद्र आपके अपने चैनल पर शिक्षा मंत्र पर मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हैं कल के टॉपिक जो आपके लेसन था, जो जीव जगत की या सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता कहते हैं, देखिएगा क्लास 11 सब्जेक्ट जीव विज्ञान, इसी को हम बायोलॉजी भी कह सकते हैं। बायोलॉजी हमारा टॉपिक है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता या इसी को कह लें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड के नाम से जानते हैं। ये आप कहेंगे कि अब आते हैं जो सजीव क्या होता है। सजीव के बारे में जानते हैं। सजीव मतलब छोटे सजीव के रूप में या बड़े, या वेल हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सभी छोटे जीवों के संबंध में जानते हैं। इनका जो आपका है विविधता क्या, इन सभी जीवों में विविधता क्या देखने को मिलती है, ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ये सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। देखिएगा, अब आते हैं सूक्ष्म अर्थात सजीव। सजीव संसार में असंख्य संसार में असंख्य जीव पाए जाते हैं। कहते हैं संसार में असंख्य जीव पाए जाते हैं, मतलब छोटे या बड़े के रूप में। जैसे असंख्य जीव जिसमें सूक्ष्म जीव के रूप में, जो सूक्ष्म जीव के रूप में, जैसे माइकोप्लाज्मा एवं विशालकाय रूप में या इसी को नीले व्हेल के नाम से भी जाना जाता है, या नीले रूप में पाया जाता है। अब ये कहेंगे कि ये नीले मतलब ये कहेंगे कि ये माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव के रूप में पाया जाता है और विशाल काय के रूप में व्हेल या नीले व्हेल के रूप में जाना जाता है, जो इनकी असंख्यक के रूप में आपके इस सजीव जगत के रूप में अर्थात जगत में पाए जाते हैं, जैसे जानते हैं। और इसमें इनके रहने की मतलब जहाँ पर ये निवास करते हैं, इनकी अनुकूलता अर्थात जो है अनुकूलता में इस माने होता है आवश्यकता के रूप में, मतलब ये जहाँ पर उपस्थित होते हैं अनुकूलता के अनुसार, अपनी अनुकूलता जहाँ पर इनको रहने का मतलब वातावरण, वो क्षेत्र जहाँ पर इनके रहने के अनुकूल क्षेत्र होगा वहाँ पर ये निवास करते हैं। अर्थात ये कहेंगे जैसे
ये अपने अनुकूलता, मतलब ये अपने जो है अनुकूलता अर्थात आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता, आवश्यकता के रूप में के के अनुसार, के अनुसार ये पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे जैसे में आप कहेंगे, जैसे ए काले तालाब हो गया, अर्थात जल थल स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जल थल या ठोस द्रव, अर्थात अगर हम कह लें जल और थल, थल मीन्स ठोस हो गया, जल मीन्स द्रव, ये दोनों अवस्थाएं में किसी भी क्षेत्र में ये निवास करते हैं, अर्थात इनकी जहाँ अनुकूलता पाई जाती है वो ये जीव निवास करते हैं। अर्थात इसमें देखते हैं अनेक प्रकार की इसमें विभिन्नताएं मिलती हैं। अब ये जल थल या ठोस स्थान या द्रव स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनके रहने की विविधता भी पाई जाती है। इनके रहने का ये इनके रहने की विविधता पाई जाती है। ये कह लें कि अभी देखिएगा यहाँ पर आपने सजीव, सजीव लिखा गया हेडिंग में, तो सजीव में ये सूर्य अच्छा माइकोप्लाज्मा और नीरे हरे सवाल जो विशाल रूप में पाए जाते हैं, जल थल स्थल इत्यादि जगह पाए जाते हैं। लेकिन ये तो सजीव है ना, तो सजीव भी सारे ये, लेकिन आप यहाँ पर एक और आपकी हेडिंग दिया है जिसका हम कहते हैं डाइवर्सिटी, अर्थात विविधता। अब ये विविधता में माने जो होता है, जैसे विविधता में जैसे छोटी बड़ी मछलियां जो हो गई, जैसे आपने देखा होगा कि मछली, जैसे यहाँ जैसे मछलियां रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, और इसके साथ साथ जो है अनेक प्रकार के, जैसे मनुष्य, अनेक जीव अपनी आवश्यकता निवास करते हैं। जैसे अनेक जीव, जो जीव या मछलियां, रेंगने वाले जीव, सरीसृप इत्यादि मनुष्य, अनेक जीव अपनी आवश्यकता अनुसार निवास करते, उनका एक क्षेत्र होता है क्योंकि उसमें विविधताएं पाई जाती है। जैसे मनुष्य में विविधता, एक मनुष्य होता है वो अलग क्षेत्र में निवास करता है, और जल में रहने वाली मछली अलग निवास करती हैं, और रेंगने वाले जैसे सर्प हो गया, क्रोकोडाइल होगा, इनका एक क्षेत्र होता है, उसमें ये निवास करते, उसी को हम विविधता बोलते हैं। अर्थात जीवों में विभिन्न स्थानों क्षेत्र में निवास करने वाले जीव में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उसी को जीव जगत की विविधता के नाम से जाना जाता है। चाहे वो ये आपके सभी जीव में पाई जाने वाली विविधता, या इसी को लाइफ ऑफ स्टाइल अर्थात लाइफ जीवन कहा जाता है। अब आता है जीव जगत में सूक्ष्म जीव, अर्थात इसमें एक आप हेडिंग डालेंगे एक बार,
कि सजीव जगत में निर्जीव प्लस सजीव कहेंगे जीव जगत में सजीव एवं निर्जीव। देखिएगा, ये उदाहरण के रूप में होते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है सजीव जगत में निर्जीव, दो वाक्य आता है, एक सजीव हो गए एक निर्जीव, दोनों बनते हैं सजीव प्लस निर्जीव, ये आते हैं। तो सजीव जो होता है और निर्जीव, सजीव भी किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे कार्बन अर्थात CO2, हाइड्रोजन H2 और नाइट्रोजन N2, और इसके बाद और ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं O2। अर्थात ये चाहे आपका सजीव हो या निर्जीव, दोनों अगर आप अध्ययन करें, जो सजीव है और निर्जीव, ये दोनों के लिए ये सभी तत्व जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ या तत्व आवश्यक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है जो निर्जीव या सजीव दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के विकास के लिए ये सभी तत्व क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हो गया, CT हो गया। अर्थात ये सभी जो होते हैं, या इसी को C हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन, ये आपका मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अर्थात ये आप ये सभी लोग क्या करते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात N और आपके O2, ये सभी जो होते हैं हाइड्रोजन, ये सभी तत्व क्या होते हैं, जीवों का, अर्थात जो चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके विकास, उनके रहन सहन क्रिया में इनका विशेष योगदान होता है। और इन्हीं जो सजीव होता है, सजीव तो जो सजीव के विकास में जीव द्रव्य ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है या कोई भी जीव हो, उसमें जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या करता है, उस सजीव में अहम भूमिका निभाता है जो उपस्थित होता है। सजीव में जो है जीव द्रव्य पाया जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया के रूप में पाया जाता है। जीव द्रव्य का निर्माण जीवित कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं को, अर्थात जो जगत के विकास में जो जीव द्रव्य होता है, उसके मनुष्य या कोई सजीव प्राणी हो गया, उस सजीव के प्राणी में जीव द्रव्य पाया जाता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक। जैसे जो सजीव होता है उसमें कार्बनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं उपापचयी के रूप में, जो मिलकर जीव द्रव्य सभी से अक्सले के अनुसार जो जीव भौतिक आधार कहा जाता है। तो जो चाहे आपके जीव द्रव्य हो गया, वो
मतलब सजीव में पाया जाता है, वो सजीव में उपापचयी क्रियाओं को निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाता है, जिससे प्रोफेसर हक्सले महोदय ने कहा था कि जीव जगत के लिए जो है, सजीव के लिए जो है, ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्व विशेष योगदान देता है उनके विकास के लिए। तो अब हम लोग जानेंगे जीवों में विविधता की संकल्पना। अब दूसरी आपकी हेडिंग आती है कि सजीवों में विविधता की संकल्पना। सजीवों में विविधता की संकल्पना। ये क्या होती है? ये सब हमारे विभिन्न प्रकार, जैसे हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो उपस्थित होते हैं, जो विविधता जो सबसे मिलकर करती है, जैविक विविधता से मिलकर बनी होती है। जैसे इसी को कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ concept diversity concept of diversity concept of diversity in the living organization तो इसी को आपका कहते हैं सजीव जगत में विविधता की संकल्पना। इसको हम अगले दिन जानेंगे दूसरी हेडिंग में। थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं, हमारे चारों विभिन्न प्रकार के उपस्थित जीव जैव जगत होते हैं, अर्थात ये कहेंगे सजीव में विविधता, अर्थात जैव जगत किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जैव विविधता भी कहते हैं, जो चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, अर्थात ये कहेंगे जैव विविधता क्या होती है। यहाँ पर अगर जैव विविधता देखिएगा, एक हेडिंग ये आपकी है कि पहले जैव में विविधता आती है, इसी के अंतर्गत आती है जैव विविधता क्या होती है। जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसमें जो विभिन्नता देखने को मिलती है, उसी को हम जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें जैविक विविधता क्या होती है, तथा इसी को हेडिंग में अगर आगे हम विस्तार में अध्ययन करेंगे, जैविक विविधता। अब थोड़ा सा इसमें जानेगा कि जैविक विविधता क्या होती है। जैसे जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वो एक कोश की हो या बहुकोश की या माइकोप्लाज्मा हो या नीले बड़े व्हेल हो, उसमें जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, रहन सहन, उनके फर्टिलाइजेशन की क्रिया, उनके अनुकूलता में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम अगले दिन अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे चारों तरफ जैव विविधता को पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि पाए जाएंगे, उन्हीं सभी का हम अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत कल करेंगे। थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।